गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 के लिए एक मैथ्स है और ये नया चैप्टर है एक्सपोनेंट। जो इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें एक्सपोनेंट पढ़ाई हो चुका है, लेकिन रिवीजन के लिए फिर एक बार डबल किया जा रहा है। तो इसमें ये जो लेसन 4 है, एक्सरसाइज है 4.1 एक्सपोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि कोई भी नंबर को पावर नोटेशन में अगर लिखा जाता है तो वह एक्सपोनेंट कहलाता है। पावर नोटेशन इट मीन्स जैसे मान लो ये 4 है और इस 4 को हम 2 के स्क्वायर में लिखें तो एक्सपोनेंट कौन हो गया? ये पावर है। और बेस कौन हो गया? 2 हो गया। तो इस तरह से बेस और पावर में किसी भी नंबर को लिखते हैं तो वही एक्सपोनेंट कहलाता है। यानी यहाँ पर हम आपको बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ए है और इसमें 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म p/q, यानी 3/7। यहाँ पर 3/7 है और पावर 3 है, यानी एक्सपोनेंट 3 है। इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। तो इट मीन्स 3 का पावर अगर 3 है, इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, और बाई 7 है तो 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने पर जो फ्रैक्शन आएगा वो p/q के रूप में होगा, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 27, और 7 7 जा 49, और 49 7 जा हो जाएगा 343। तो ये जो फ्रैक्शन हुआ ये आपका p/q के रूप में हुआ। तो इस तरह से हम आपको ये ए नंबर का एक एग्जाम्पल दिए जिसमें 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जो इसका क्रिटिकल क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 -1/2 है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का -1/2 और उसका जो एक्सपोनेंट है वो 5 है, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो -1 कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 टाइम्स। तो ये जो पावर नोटेशन में है वो क्या है? ऑड नंबर है। और जब ऑड नंबर है और -1 को -1 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? माइनस में होगा। अर्थात -1 का आंसर -1 ही होगा, लेकिन नीचे 2 है और 2 को 5 टाइम्स करेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, यानी 2⁵ है। तो इसका क्या हो जाएगा? 32। यानी ये जो आपका आंसर हुआ यह करेक्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ए नंबर में आपका 8 क्वेश्चन है और इस 8 क्वेश्चन में जो क्रिटिकल क्वेश्चन है वो आपको हम बता दिए। एक और क्वेश्चन है -1 और एक्सपोनेंट दिया हुआ, इसका पावर दिया हुआ है 1000। तो ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर -1 है और इसका जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है 1000 है, इट मीन्स 1000 क्या नंबर है? इवन नंबर है। और इवन नंबर का जो पावर होता है, निगेटिव का अगर इवन नंबर पावर हो, यानी निगेटिव नंबर है, -1 है और पावर पॉजिटिव है और इवन नंबर है, तो आंसर क्या होगा? इवन नंबर ही होगा। अर्थात यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर अगर ऑड नंबर आता तो इस -1 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते, इट मीन्स -1 ऑड नंबर में लिखते। लेकिन यहाँ पर 1000 है, पावर है 1000, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हुआ। अब बी में आइए।
क्वेश्चन नंबर बी कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज द एक्सपोनेंशियल फॉर, राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट फॉर ईच। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बेस और एक्सपोनेंट यानी बेस और पावर लिखना है। जैसे 1/243 यहाँ पर बी नंबर का क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है 1/243, इसको पावर नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पर जो नॉमिनेटर है 1 है, लेकिन ये जो 3 4 3 है इसका हम देखते हैं तो 1/3 आप देखेंगे ध्यान से 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 1/3, ठीक है। यहाँ 243 हमको मंगाना है, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 9 जा 81, 81 3 जा 324, यानी यहाँ पर एक और 3 आएगा, यानी यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि 1/243 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 1/3 1/3 1/3, तो नीचे तो अगर 3 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 243 आ जाता है, और ऊपर 1 इंटू 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 ही आता है। तो यहाँ पर 1/243 को इस पावर नोटेशन में लिखते हैं तो 1/3 तो लिख दिए, लेकिन पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों 5 हुआ? इसलिए हुआ कि 1 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है, इसलिए पावर 5 हुआ। और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो भी आपका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए पावर क्या हो जाएगा, दोनों का ही पावर हो जाएगा, सेम पावर हो गया 5। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट कौन हुआ 5 हुआ, और बेस कौन हुआ 1/3 हुआ। तो इस तरह से 1/243 को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, यानी बेस और एक्सपोनेंट, बेस और पावर लिखते हैं, तो उसको हम ऐसे दे सकते हैं कि 1/3 पावर 5। क्लियर? चलिए, अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, एक निगेटिव को लेकर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 6 देखें, 27/64, उस बी का ही 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। कितना? तो -27/64, ठीक है, 64 सॉरी। तो -27/64। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर अगर कौन सा नंबर है जो दोनों के पावर को इक्वल कर देता है, यानी दोनों पावर एक में है। तो यहाँ पर 27 को तोड़ते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का 9, 9 3 का 27, ठीक है। और नीचे 64 है तो इसको 4 में कन्वर्ट करते हैं, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4। इसको हम लिख सकते हैं जैसे -3 -3, ये देख लिए, और 4 4 4, यानी -27/64 को अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो -3 -3 -3, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आ जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर में है। और नीचे 64 है तो इसको फैक्टराइज किए तो 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया, यानी 4 में 4 से मल्टीप्लाई किए 16 होगा, और 16 4 जा 64 हो गया। लेकिन अब इस दोनों को पावर नोटेशन में देना है, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे, और पावर कितना है 3 है, तो पावर 3 लिखेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम
-27/64 को पावर नोटेशन में लिखे तो एक्सपोनेंट हो गया, यानी पावर हो जाएगा 3 और बेस हो जाएगा -3/4। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हुआ। इसमें आपका 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए सी नंबर। सी नंबर में कहता है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। दो नंबर दिया गया है 4 स्क्वायर और यानी 4 स्क्वायर यानी 4⁴ और 2⁴। इसको कंपेयर करना है। कंपेयर इट मीन्स उसको मिलाना, तुलना करना है कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों नंबर क्या एक ही हैं या डिफरेंट टाइप का है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स 4 स्क्वायर एंड यहाँ पर सी नंबर में आप पहला देखेंगे 4 स्क्वायर एंड 2⁴। अब इस दोनों नंबर को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर 4 स्क्वायर का मीनिंग हुआ 4 × 4 एंड 2⁴ का मीनिंग हुआ 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई और 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, और यहाँ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 16 हो गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही नंबर इक्वल है। दोनों ही नंबर क्या है, इक्वल है। तो कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि 4 स्क्वायर और 2⁴ यानी 4⁴ और 2⁴ में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस के अंतर में मिला कि दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरह से इसमें बहुत सारा इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। 3⁴, 8⁴, उसी प्रकार 1⁵, 5⁴। तो आपको कंपेयर करना है, दोनों को बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या इक्वल है। चलिए अब आते हैं डी नंबर में, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, है ना। डी नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें का डी नंबर जो है वो है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में पहला नंबर का जो क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो है -1 ⁻81। अब यहाँ इस फर्स्ट क्वेश्चन बताते समय आपको बताए थे कि अगर बेस हो -1 और पावर हो ज़्यादा, यानी ये ऑड नंबर है, तो -1 को 81 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आंसर क्या होगा, आंसर होगा -e, क्योंकि 81 क्या है, ऑड नंबर है और इसमें माइनस लगा हुआ है, तो 81 माइनस हो जाएगा। तो 81 1 का अगर 1 -1 -1 -1 -1 अगर 81 टाइम्स लिखते हैं तो रिजल्ट मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा -1। तो इस तरह से इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। डी नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक है। आप इस 8 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अभी आपका क्वेश्चन A B C D 4 बताया गया, और इसमें ई नंबर में आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको आप देखेंगे ई नंबर में। इसमें ई नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 9⁻x इक्वल टू 729। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो जिसका पावर, जैसे यहाँ पर 9 का पावर क्या है, x है, और x का हमको वैल्यू निकालना है, तो बेस इसका 9 हुआ। तो इक्वल टू के बाद जो भी डिजिट है इसका हम एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं, यानी इसको पावर नोटेशन में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, इसी बेस में होना चाहिए। तो 9⁸ इक्वल टू यहाँ पर 9 × 9 × 9, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसी 9 के पावर नोटेशन में हो जाएगा, यानी 9⁸ इक्वल टू 9⁻3। अब यहाँ आप देखेंगे दोनों बेस इक्वल है,
तो x का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, ये x इक्वल टू 3। तो इस प्रकार 9 टू द पावर x इक्वल टू 729, इस तरह से x का वैल्यू निकालने वाला जो क्वेश्चन होगा, आपका 4 या 5 क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे और फिर नेक्स्ट पीरियड में 4.2 पढ़ाया जाएगा। आज का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। अगर a टू द पावर n मल्टीप्लाई b टू द पावर m, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, a पर पावर n है और मल्टीप्लाई यहाँ पर a पर पावर m है। अब आपका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। यह एक प्रकार का रूल भी है और आपको नेक्स्ट पीरियड में बताया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है a टू दी पावर n और a टू दी पावर m, यानी दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों का बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होता है, ये आपको जवाब में देना है, आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे। इस तरह से इसमें जितना भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। ऊपर वाला ललका